हेलो स्टूडेंट्स, सो हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कर रहे थे, राइट। उसमें हमने सेट ऑफ कर लिया था। सेट ऑफ के अंदर हमने इंट्रा हेड मतलब एक हेड के अंदर ही कितने एडजस्टमेंट हो सकती हैं, और इंटर हेड मतलब अगर एक हेड की इनकम भी कम पड़ रही है किसी लॉस को एडजस्ट करने में, सेट ऑफ करने के लिए, तो हम इंटर हेड भी मूव कर सकते हैं, राइट। उसमें भी हमने कुछ एक्सेप्शंस कर ली थी कि बिजनेस लॉस को हम अपनी सैलरी इनकम के साथ कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकते, राइट। नाउ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस करेंगे हम, इसका थर्ड पॉइंट है। अंडर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वी आर डूइंग द थर्ड पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था दैट देर आर थ्री पॉइंट्स अंडर दिस चैप्टर, राइट। फर्स्ट इज इंट्रा हेड, जिसमें 5 हेड्स के अंदर हमने कर लिए थे सारे प्रोविजंस पिछली वीडियोस में। देन इज इंटर हेड एंड थर्ड वन इज कैरी फॉरवर्ड, राइट। सो मूविंग ऑन टू व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। नाउ ये बात तो बहुत क्लियर है हमारे को कि अगर हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम लॉसेस को ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बिकॉज अगर हमारी इनकम है तो इनकम पे इनकम ऐड होती जाती है एंड वी पे टैक्स ऑन दैट इन दैट पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर ओनली। प्रीवियस ईयर की हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं, असेसमेंट ईयर में हम सारी इनकम असेस करते हैं उस प्रीवियस ईयर की, एंड वी पे द टैक्स। और दिक्कत कहाँ होती है, जब हमारे पास लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, राइट। अब लॉसेस का मतलब क्या है कि एक असेसी को, एक इंडिविजुअल को एक पहले ही लॉस हो गया है, राइट। अब कुछ इनकम उसने कमाई, कुछ हार्ड अर्नड मनी उसने कमाया, और उसको टैक्स देना पड़ेगा लीगली, राइट। अब लॉस भी उसने अर्न किया किसी बिजनेस स्ट्रीम से, या किसी आप कह लो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या कैपिटल गेन्स में से उसको लॉस हो गया, राइट। प्लस वो अपनी जो छोटी सी इनकम कमा रहा है उस पर भी वो टैक्स दे, राइट। प्लस ये उसके लिए डबल लॉस हो जाता है, राइट। सो इनकम टैक्स के प्रोविजंस ये कहते हैं कि आप अपनी इनकम में से हमेशा ही अपने लॉसेस माइनस करके उतनी इनकम कम शो कर दो, और कम टैक्स स्लैब में आपका रेट आ जाएगा। अब उतना ही हमारे को लॉस टैक्स पे करो, टैक्सेशन दो, राइट। ना कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो लॉसेस है ना, वो ना तो इंट्रा हेड के अंदर एडजस्ट हो सकते हैं, राइट। लॉसेस बहुत ज्यादा है, मतलब सीधी सी बात यह है कि लॉसेस बहुत ज्यादा है। इंट्रा हेड मतलब ना उस हेड के अंदर एडजस्ट हुए, इंटर हेड ना इंटर हेड के अंदर एडजस्ट हो रहे, फिर भी हमारी अमाउंट जो है वो नेगेटिव आ रही है। ब्रैकेटेड मींस नेगेटिव इनकम आ रही है हमारी। और वो जो इनकम है, क्या जो लॉस आया है मेरा, जो बच गया, ये जो नेट लॉस मेरा बच गया, क्या वो इसी साल में खत्म हो जाएगा? मतलब अगले साल आई वुड बी बिगिनिंग अ फ्रेश स्टार्ट, राइट। और एक नई इनकम मैं अर्न करूंगी, और उस नई इनकम में मैं उतना ही टैक्स दूंगी। तो ये जो मेरा पिछले साल का नेट लॉस हुआ है, क्या इसका कोई आप कह लो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मुझे उस नेक्स्ट ईयर की इनकम में से उस लॉस को माइनस करना चाहिए, क्योंकि वो तो मेरा डेट लॉस है, राइट। और फाइनेंशियल लॉस को कवर करने के लिए टाइम लग जाता है, टेक्स टाइम। तो इनकम टैक्स की प्रोविजंस हमारे को कहते हैं कि यस यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर नेट लॉसेस। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कि आप अपने लॉसेस को आगे जाके अब्सॉर्ब नहीं कर सकते अपने इनकम में। आप बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। तो आज हमने यही वाले प्रोविजंस करने हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के, राइट। सो ये प्रोविजंस में हमारे को कहना क्या चाहते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं, राइट। सिंपल सी बात है, व्हेन आर लॉसेस एक्सीड्स द इंट्रा हेड लॉसेस, इंट्रा हेड के अंदर नहीं हो पाए, देन इंटर हेड के अंदर अब्जॉर्प्शंस नहीं हो पाए, तो देन वी यस कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, हम अकाउंट्स में भी करते हैं ना, ब्रॉट डाउन, कैरी फॉरवर्ड, मतलब उतना बैलेंस हम आगे लेके जाते हैं। तो वी कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस एज वेल टू द नेक्स्ट ईयर्स, टू द कमिंग ईयर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अंदर दिस क्या आता है, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, that following losses, there are the following losses that are allowed to be carried forward and set off in the subsequent assessment year, right। अब कौन से लॉसेस हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बहुत आराम से, जिसमें हमारे को कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज हाउस प्रॉपर्टी लॉस। अगर कोई भी प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी लॉस हुआ है हमारे को किसी भी तरह का, और वो इंट्रा और इंटर हेड के अंदर एडजस्ट होकर भी नेट लॉस दे रहा है, तो यस वी कैन कैरी इट फॉरवर्ड। Yes. Then is business loss. Right?
अब बिजनेस तो होता ही रिस्क पर है, राइट, और बिजनेस में लॉस होने का भी उतना ही चांस है जितना प्रॉफिट होने का है, राइट। तो अगर इनकम टैक्स वाले थोड़े बहुत लिबरल नहीं होंगे तो कोई भी एंटरप्रेन्योर आएगा ही नहीं। तो लिबरलिटी थोड़ी बहुत चाहिए इनकम टैक्स में, कि अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको गवर्नमेंट भी समझे कि अब्सॉर्ब करना जरूरी है। तो बिजनेस लॉसेस को अब्सॉर्ब किया जाता है, कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, राइट। देन स्पेक्यूलेशन लॉस, यस, ये मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस है तो वो भी कैरी फॉरवर्ड होता है, राइट, जो लीगल स्पेक्यूलेशन है लाइक ट्रेडिंग एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो ये बिजनेस लॉस के अंदर यहाँ पर नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस आ जाता है हमारा, जिसमें हम कमर्शियल बिजनेस की बात करते हैं, कुछ हमने मैन्युफैक्चर किया, कुछ प्रोसेस किया, कोई सर्विस दे रहे हैं, तो वो नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस एंड स्पेक्यूलेटिव बिजनेस दोनों को ही हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट अंडर दिस इज लॉस ऑन अकाउंट ऑफ मेंटेनिंग एंड ओनिंग रिसोर्सेज। लॉस ऑन अकाउंट ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, अगर आपको याद हो इंट्राहेड के अंदर भी मैंने आपको ये बताया था, इंट्राहेड के अंदर भी, कि ये सिर्फ आपस में ही एडजस्ट हो सकते हैं। अगर आपको किसी ईयर में रिसोर्सेज के बिजनेस से लॉस हुआ है, आप उसको रिसोर्सेज की इनकम से ही एडजस्ट कर सकते हैं और किसी और से नहीं। और अगर फिर भी नेट लॉस आ रहा है तो यू कैन टेक दैट लॉस, जो नेट लॉस बचा है, टू द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग असेसमेंट ईयर्स, राइट। सो आप उसको आगे लेके जा सकते हैं, right? Then fifth point under this is capital losses. Capital loss में दोनों आते हैं, long term and short term, right? Then sixth point under this is loss from a specified business under section 35 AD. अब आप पूछोगे कि 35 AD सेक्शन में ऐसा क्या है कि हर बार एक नया प्रोविजन बना देते हैं कि 35 AD। सो 35 AD के अंदर एक लिस्ट है जो हमारे को इनकम टैक्स एक्ट 1961 देता है। उसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस है, जैसे कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस है, राइट, हॉस्पिटल का बिजनेस है विद मिनिमम 100 बेड्स, राइट, मिनिमम 2 स्टार होटल है, तो ऐसी एक लिस्ट है जो 35 AD के अंदर दी हुई है। ये स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं। अगर उन बिजनेसेस में लॉस होता है तो यस, हम सीधा सीधा उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टू द कमिंग ईयर्स। तो ये 6 पॉइंट है जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम इसको कैरी फॉरवर्ड करें या ना करें, राइट। अब कुछ कंडीशंस हैं, देयर आर सर्टेन कंडीशंस की जिसमें कैरी फॉरवर्ड अलाउड है और जिसमें कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है। वैसे तो ये कंडीशंस बहुत लिबरल हैं। तो कंडीशंस टू फाइल फॉर अ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, राइट। सबसे पहले तो जो एसएससी है, जो असेसी है, उसको उस साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है जिस साल में लॉस फर्स्ट टाइम इनकर हुआ, जिस साल में लॉस फर्स्ट टाइम इनकर हुआ। अब इसका एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर 1819, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या बना? 1920, राइट। अब इस ईयर में उसको 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। उस साल में तो ये नुकसान बताया नहीं कि ऐसा कोई नुकसान हुआ था, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, राइट, ऑनलाइन, और टैक्स दे दिया। अगला प्रीवियस ईयर आया, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर वुड बी 1920। उस साल याद आ गया कि भाई ओहो, लास्ट ईयर तो हमने लॉस इनकर किया था 2 लाख का, लास्ट ईयर मैंने क्लेम नहीं किया, राइट। तो चलो कोई बात नहीं, इस साल हम क्लेम कर देते हैं, मतलब असेसमेंट ईयर इसका क्या बन जाएगा? 2021। तो इस साल में आई वुड क्लेम इट। तो ऐसा नहीं होगा। जिस साल में आपको फर्स्ट टाइम लॉस हुआ है, उस साल के इनकम टैक्स रिटर्न में वो लॉस प्रॉपरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए, वो लॉस आपको लिखना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हो कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे इन द सब्सिक्वेंट कमिंग ईयर्स। अगर आप उस साल में बताना भूल जाते हो, ठीक है, कोई नेग्लिजेंस हो जाती है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में, फिर आप उसको कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कभी भी इनकम टैक्स का रिलैक्सेशन आप नहीं डिमांड कर सकते, राइट। देन इज सेकेंड नंबर ऑफ पॉइंट इज, उसको इनकम टैक्स रिटर्न में तो फाइल करना ही है, प्लस उसकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग है, इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइलिंग है वो ऑन और बिफोर ड्यू डेट होनी चाहिए। अब इंडिविजुअल्स की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग क्या होती है? इट इज ऑलवेज 31 जुलाई, एंड बिजनेसेस की, फर्म्स की कब होती है अदर देन इंडिविजुअल्स? 30 सितंबर, तो ये लास्ट डेट होती है, ठीक है। बट इट इज सब्जेक्ट टू चेंज एज वेल, है ना। कई बार क्या, हर साल ही हमारे को गवर्नमेंट कह देती है कि ठीक है, हमने डेट एक्सीड कर दी है, ग्रेस पीरियड दे दिया है, जिन्होंने नहीं भरी वो भर दो, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स पे करें।
बट ये जो कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन है ये हम तभी देंगे जब एक इंडिविजुअल असेसी इज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री और उसने जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो अपनी 31 जुलाई मतलब जो ड्यू डेट थी उससे पहले या उस दिन भर दी है, राइट। अब आगे करते हैं। अब कुछ केसेस में ना ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी भी जरूरी नहीं है, कुछ केसेस में ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी भी जरूरी नहीं है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो इनकम टैक्स एक्ट है ना जो हमारा 1961 वो इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करना। वो इतनी डेट्स को लेकर इतने पर्टिकुलर नहीं है, वो इतनी परसेंटेजेस को लेकर इतना पर्टिकुलर नहीं है। क्यों वो बहुत ज्यादा लिबरल क्यों है? क्योंकि उनका एक बेसिक मोटिव है कि अगर हम अपने असेसीज के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट होंगे तो कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं करेगा, राइट। तो इसमें बहुत ज्यादा हमारे को एक्सेप्शंस मिलते हैं, बहुत ज्यादा हमारे को एक्सेप्शंस मिलते हैं। जस्ट वेट। तो इसमें हमारे को बहुत ज्यादा एग्जेम्पशंस एंड मॉडिफिकेशंस मिल जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, राइट। तो एक मॉडिफिकेशन और भी है, वो कहता है कि अगर किसी ने लेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की है, लेट का मतलब क्या है, 31 जुलाई के बाद की है, राइट, या इन बिजनेस के टाइम पर अगर हम देखें 30 सितंबर के बाद की है, राइट। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस। नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस मतलब जो हमारा नॉर्मल कमर्शियल बिजनेस है उसमें अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होगा, अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च होगा, अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, राइट। तो ऐसे लॉसेस को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको अभी बोला कि इनकम टैक्स सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट ही है जो बहुत लिबरल है और असेसरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, राइट। तो अगर कोई लेट भी इनकम टैक्स फाइलिंग कर रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेसेस लॉसेस, फॉर एग्जांपल आजकल कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करती, एंड इट टेक्स करोड्स एंड करोड्स ऑफ अमाउंट जो इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करना। और जो भी रिसर्च होती है उसका कभी भी एक साल के अंदर रिजल्ट नहीं आता, रिसर्चेस चलती रहती है, 10 साल की रिसर्च है, 6 साल की है, 5 साल की है, 4 साल की है, राइट। तो उस पर भी इन्वेस्टमेंट करना है और वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, राइट, प्लस टैक्सेशन भी देना, तो डबल बर्डन नहीं करती हमारी गवर्नमेंट, तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं एज अ कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। हम उस साल में भी क्लेम कर सकते हैं और उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, दोनों चीजें हमारे को अवेलेबल है, right? तो ये पॉइंट्स थे, ये कंडीशंस थी कुछ, बट दीज कंडीशंस आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन। अब फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों लॉसेस नहीं है, ये दोनों लॉसेस नहीं है, तो 6 पॉइंट्स हमने किए थे जो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ये वाले 6 पॉइंट्स हमने अभी किए हैं जो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। इनमें से 2 पॉइंट तो निकल गए, 2 पॉइंट कौन से निकल गए, एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और एक नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस, ये तो निकल गए, है ना। अब ये बाकी 4 कौन से रह गए, स्पेकुलेटिव लॉसेस, कैपिटल लॉसेस, रिसोर्सेज अंडर सेक्शन 35AD। अगर ये बेचारे लेट हो गए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में, ठीक है, तो ये तो गुस्सा हो जाएंगे कि हमारे को तो कोई लिबरलाइजेशन दिया नहीं आपने, राइट। सो इनके लिए लिबरलाइजेशन ये है कि अगर और पॉइंट्स में आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है लॉस और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में लेट हो रहे हैं, ठीक है, आप लेट हो गए लास्ट ईयर, तो उसमें क्या है, अगर आपका लॉस है 10,000 रुपए तक का जो कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अथॉरिटी लेटर के साथ उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। अगर आपका लॉस है 10,000 से लेकर 1 लाख तक का, अगर आपका लॉस है 10,000 तक से लेकर 1 लाख तक का, राइट, तो आप चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अथॉरिटी के साथ उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देन अगर आपका लॉस है वो एक्सीड करता है 1 लाख रुपया, राइट, तो आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से डायरेक्टली बात करनी पड़ेगी, एक अथॉरिटी लेटर वहां से इशू हो जाएगी आपको और फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इनकम टैक्स एक्ट इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है,
उनका एक ही मोटिव है बैक ऑफ द माइंड कि उन्होंने पैसे इकट्ठे करने हैं सिटीजन से, तो वो आपके हिसाब से चलने के लिए तैयार है, राइट। तो इसके अंदर अब हम जो सबसे पहला पॉइंट करेंगे दैट इज कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस अंडर हाउस प्रॉपर्टी, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस अंडर हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉइंट इज, यही वाले पॉइंट्स हम करने लगे हैं, यही वाले जो हमने 6 पॉइंट्स किए, तो लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन, लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। तो आज हम फर्स्ट पॉइंट करेंगे, that is carry forward of and set off of losses from house property, house property से कुछ लॉस है, तो दिस इज सेक्शन नंबर 71B, सेक्शन नंबर 71B बोलता है हमारे को कि अगर कोई लॉस है जो हाउस प्रॉपर्टी का इंट्राहेड से एडजस्ट नहीं हुआ, ऑब्वियसली बात हम कैरी फॉरवर्ड तक कब पहुंचे, जब इंट्राहेड एडजस्टमेंट नहीं हो पाई, इंटरहेड एडजस्टमेंट नहीं हो पाई, फिर भी लॉस ज्यादा है तो आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, राइट। तो ये कह रहा है कि अगर सेट ऑफ अवेलेबल नहीं था लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, राइट, तो हम उसको कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 सब्सिक्वेंट ईयर्स तक। नाउ द वर्ड ओवर हियर इज सब्सिक्वेंट, द वर्ड ओवर हियर इज सब्सिक्वेंट ईयर। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या है कि आप 8 लगातार साल तक उसको क्लेम कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड में। ऐसे नहीं 1 लाख का नुकसान था, पहले साल आपने 50,000 कर लिया क्लेम, फिर अगले साल आपका मन नहीं किया क्लेम करने का, फिर आपने तीसरे साल सोचा कि चलो 30,000 कर लेते हैं। नो, सब्सिक्वेंट का मतलब क्या, 8 लगातार सालों तक अपना आपको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा, आपको कैसे करना है। आप पूरा 1 लाख का क्लेम करना चाहते हैं, कई बार लोग ऐसे भी होते हैं, सिटीजन ऐसे भी होते हैं जो कम कम क्लेम करना चाहते हैं, पहले साल 50,000 कर लिया, फिर 50,000 कर लिया, राइट। आप उसको डिवाइड कर सकते हैं जैसे आपने करना है, पर 8 साल तक ही कर सकते हैं, राइट। और कौन सी इनकम के अगेंस्ट कर सकते हैं, ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, राइट। हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, 8 साल तक कर सकते हैं, लगातार 8 साल होना चाहिए, और किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि हमारी इनकम हुई इस साल में 30,000, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हुई 30,000, राइट, और लॉस है मेरा 1 लाख का, लॉस है मेरा 1 लाख का, ठीक है। तो अगर मैं पूरे का पूरा इसमें से सेट ऑफ कर देती हूँ तो फिर भी मेरा लॉस कितने का आ गया, 70,000 का ना। अब इसमें हमने इंटरहेड और इंट्राहेड के अंदर पॉइंट्स पढ़े थे कि हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो किस किस के अंदर नहीं एडजस्ट हो सकता, राइट। तो इसके लिए सिटीजन क्या करते हैं कि इस बार 30,000 की इनकम हुई है, तो मैं सिर्फ अपनी 30,000 का लॉस ही इसमें से माइनस करता हूँ, 70,000 का बचा के रखता हूँ, वो अगले साल कर ले, राइट। तो वो सिटीजन के ऊपर है कि वो कैसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, राइट। पहली कंडीशन तो ये है, राइट। दूसरी कंडीशन कैरी फॉरवर्ड में क्या है, दूसरी कंडीशन कैरी फॉरवर्ड में ये है कि लॉस रिटर्न इज नॉट मैंडेटरी टू बी फाइल्ड। अब इसका क्या मतलब है, वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि अगर आप पिछले साल भूल जाते हो कि आपके हाउस प्रॉपर्टी में नुकसान हुआ था और आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो कोई लॉस अपना हाउस प्रॉपर्टी से, आप कर सकते हो। प्लस बस आपके पास क्या होना चाहिए, एक एविडेंस होना चाहिए कि आपको वो लॉस हुआ था। जस्ट यू नीड टू शो एन एविडेंस इन योर इनकम टैक्स रिटर्न्स, इन योर इनकम टैक्स रिपोर्ट्स कि यस हमारे को नुकसान हुआ था। तो इट इज काइंड ऑफ एन इनकरेजमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द इनकम टैक्स अथॉरिटीज कि हम ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करें। अगर हमारी जीरो इनकम भी है तब भी हम रिटर्न फाइलिंग करें, क्योंकि इससे क्या है, क्लियर पिक्चर शो हो जाती है हमारी गवर्नमेंट, राइट। तो इसमें 2 कंडीशन हमने क्या की, लगातार 8 साल तक हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर कैरी फॉरवर्ड, और हमारी मर्जी हम जैसे जैसे जितना अमाउंट कितने साल में हम डिडक्ट करना चाहते हैं, पर मैक्सिमम 8 साल तक ही होगा, अगेंस्ट द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ही होगा, और किसी इनकम में हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, राइट। और जो लॉस की रिटर्न है वो मैंडेटरी नहीं है कि आप फाइल करो लास्ट, राइट। मतलब आप अगर इस साल कोई क्लेम कर रहे हो कैरी फॉरवर्ड का, यू मे ऑलवेज डू इट, बट ये है कि आप एक एविडेंस शो करें, राइट। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। बाकी जो बचे 5 पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू सो मच।